हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको, तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहीं से आप लोग सभी PDF को बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग देखोगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इलाहाबाद बैंक को, तो ये सभी के सभी सरकारी वित्तीय संस्थान हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी में साहूकार है, ये किसी भी प्रकार का सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दूसरा नंबर कि राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था कौन है। तो राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यापारी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से तीसरा नंबर पूछा गया है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संसाधन आप लोग याद रखिएगा, महाजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है चौथा नंबर कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो व्यावसायिक बैंक आप लोग को दिख रहा है, यह एक प्रकार का संस्थागत वित्त साधन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 6 नंबर पूछा गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत की वित्तीय राजधानी जो है यह मुंबई शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 7 नंबर पूछा गया है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था जो है, ये आप लोग याद रखिएगा, भूमि विकास बैंक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो व्यावसायिक बैंक जो है इसका राष्ट्रीयकरण आप लोग याद रखिएगा 1969 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 9 नंबर पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय मुद्रा बाजार जो है इसमें अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण बैंकों के संस्थापक किसको माना जाता है। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 12 नंबर पूछा गया है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है। तो केंद्रीय सहकारी बैंक जो है ये जिला स्तर पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा। तो 1929 की जो आर्थिक मंदी हुई थी इसका सबसे बुरा असर आप लोग याद रखिएगा अमेरिका पर पड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण आप लोग याद रखिएगा वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 15 नंबर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक होता है चालू जमा खाता जो कि विशेष रूप से व्यापारियों के लिए ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 16 नंबर पूछा गया है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता आप लोग याद रखिएगा व्यक्तियों को, व्यवसायिकों को और सरकारों को, इनमें से सभी को होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 17 नंबर पूछा गया है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ। तो बिहार में आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है यह 1976 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था जो है ये आप लोग याद रखिएगा भूमि विकास बैंक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 19 नंबर पूछा गया है कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब आपसे राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था पूछा जाए तो वह सहकारी बैंक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में आप लोग याद रखिएगा सहकारिता आंदोलन जो है ये 1904 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 21 नंबर पूछा गया है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जो हैं उनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 22 नंबर कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। तो वित्तीय संस्थाएं जो हैं इनके प्रकार आप लोग याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 24 में पूछा गया है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं जो हैं इनकी शुरुआत बांग्लादेश में हुई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 25 में पूछा गया है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो भूमि विकास बैंक जो है इनको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इनको पहले भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 26 में पूछा गया है कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है। तो सहकारिता का मूल तत्व आप लोग याद रखिएगा आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता और जनतांत्रिक संचालन होता है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 27 नंबर कि निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार और विकास वित्त संस्थान इनमें से सभी क्या है। तो ये पूंजी बाजार का अंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 28 नंबर पूछा गया है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। तो प्राथमिक कृषि साख समिति जो होती है ये कृषकों को यानी कि किसानों को अल्पकालीन ऋण देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 29 नंबर कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में जितना भी करेंसी हो गया उसको आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन भारत में जो 1 रुपये का स्पेशल नोट होता है उसको वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 30 नंबर पूछा गया है कि भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में 14 राष्ट्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 31 नंबर पूछा गया है कि
निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग इन चारों में देखोगे तो पंजाब नेशनल बैंक जो है इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी और ये सबसे पुराना बैंक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1975 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।